अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैल रहा है, लेकिन एक ऐसा मुल्क भी है जहां इसकी झलक बहुत कम नजर आती है। ये मुल्क का नाम वियतनाम है, जो कि चीन के साथ मिलता है, जहां से ये वबा शुरू हुई। वियतनाम की आबादी भी तकरीबन 9 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन 23 अप्रैल तक इस मुल्क में कोविड-19 के इन्फेक्शन के सिर्फ 270 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। सिर्फ यही ही नहीं, कोरोना वायरस से वियतनाम में एक भी शख्स की मौत नहीं हुई। वो इसलिए क्योंकि जब वायरस का फैलाव शुरू हुआ तो वियतनाम ने अपने अवाम को आगाह किया और इस वबा से लड़ने के लिए जंगी पैमाने पर तैयारियां की। लेकिन अब यहाँ से पाबंदियां खत्म की जा रही हैं और स्कूलों को दोबारा खोलने की इजाजत दी गई है, क्योंकि वियतनाम में जिंदगी पहले की तरफ आगे बढ़ रही है। ऐसे में ये सवाल भी पैदा होता है कि आखिर वियतनाम ने ऐसा क्या किया जिसे दूसरे ममालिक भी एक मॉडल के तौर पर अपना सकते हैं। वियतनाम दरअसल इसलिए भी कामयाब रहा क्योंकि इसने सरहदें बंद करने का फौरी फैसला कर दिया था। जनवरी के आखिरी दिनों में वियतनाम में कोरोना इन्फेक्शन का पहला केस सामने आया। इसके बाद फौरी फैसला करते हुए वियतनाम ने चीन के साथ अपनी सरहद को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया और इसके अलावा तमाम बड़े हवाई अड्डों पर दूसरे ममालिक से आने वाले हर शहरी की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। हुकूमत को दरअसल एहसास हो गया था कि कोरोना इन्फेक्शन इन लोगों में नजर आ रहा है जो बिरोन से वहां पहुंच रहे हैं, और फिर हुकूमत ने बिरोन मुल्क से आने वाले हर फर्द को 14 दिन के लिए करंटीना में रखने का हुक्म दिया, और इसके लिए हुकूमत ने लोगों को करंटीना रखने के लिए होटलों का बिल भी अदा किया। मार्च के आखिर में वियतनाम ने तमाम गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी भी आयद कर दी थी। वायरस से मुतासर अफराद को तन्हाई में रखने के बाद इन लोगों के राब्ते में आने वाले लोगों का पता चलाया और इन तमाम लोगों को कोरोना टेस्ट कराया गया ताकि मुल्क तबाही की तरफ ना बढ़े। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वियतनाम अपने मुल्क में ही कम लागत की टेस्टिंग किट्स तैयार करने में भी कामयाब रहा, जो बड़े बड़े मुल्क भी नहीं कर सके। और जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि पाकिस्तान में भी कभी चाइना से किट्स आती हैं, कभी रूस से आती हैं, कभी किसी मुल्क से आती हैं, लेकिन वियतनाम ने अपने ही मुल्क में कम लागत में टेस्टिंग किट्स तैयार की। वियतनाम के पास जर्मनी या यूएसए या जनूबी कोरिया जैसे वसाइल तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने ही मुल्क में कम लागत में टेस्टिंग किट्स तैयार करने में कामयाब रहा, जिसकी वजह से ये बहुत से शहरियों का टेस्ट करने में कामयाब रहा। वियतनाम की हुकूमत ने कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों को आगाह करने के लिए मुल्क गिर पैमाने पर मुहिम भी चलाई, और माहिरीन का कहना है कि वियतनाम का माशरा बेदार है, वहाँ एक पार्टी निजाम मौजूद है। पुलिस सिस्टम, फौज और पार्टी इस फैसले पर अमल दरामद करती है जो आला सतह पर लिया जाता है। हुकूमत की आला क़यादत इस तरह के चैलेंजों के दरमियान अच्छे फैसले भी करती हैं, लेकिन क्या दूसरे ममालिक इन तरीकों को बतौर मॉडल अपना सकते हैं? जो हिकमत अमली वियतनाम ने चलाई, इस हिकमत अमली के कामयाब होने के साथ साथ इसकी अपनी खामियां भी हैं। इसके तहत लोगों को अपने पड़ोसियों पर निगाह रखने की तरगीब भी दी गई थी, और इसके अलावा ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि जबरदस्ती करंटीना भेजे जाने के खौफ से बहुत सारे मुतासर अफराद अभी तक सामने नहीं आए हैं। वियतनाम ने जिन तरीकों को इख्तियार किया, इससे वियतनाम की मौशियत भी मुतासर हुई, बहुत से कारोबार भी बंद हुए। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और मशरकी एशिया के प्रीमियम रूट्स पर परवाजों की मनसूखी के बाइस सरकारी मलकियत वाली वियतनाम एयरलाइंस को करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ। अब मैं आपको बताता हूं कि वियतनाम के शहरों में क्या सूरत हाल है। वियतनाम वायरस से मुतासर मरीजों को करंटीना में रखने में कामयाब तो रहा है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर शहरियों की आजादी पर भी इसने पाबंदी लगाई है। मौसम, मकामी इंतजामिया और मजबूत सिक्योरिटी निजाम की वजह से बाज मामलात में पूरे जिले को करंटीना में रखने में कामयाब रहा, लेकिन यूरोपीय ममालिक की तरह वियतनाम ने लॉकडाउन नाफिज नहीं किया। अब वियतनाम के दारुल हुकूमत हनोई समेत एक दर्जन बड़े शहरों में लॉकडाउन के लिए जो इंतजामात किए गए थे, इन्हें अब हटाया जा रहा है। लेकिन अब भी 3 अजला या शहर मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन में हैं, और इन 3 मुकामात पर तकरीबन 4.5 लाख अफराद रह रहे हैं। मुकामी फौज ने इस इलाके की हिफाजत की हुई है और यहाँ से कोई बाहर नहीं निकल सकता। दोस्तों, वियतनाम दरअसल इसलिए बचा रहा है क्योंकि इसने फौरी फैसले किए, अपनी सरहदें बंद की, हवाई अड्डों पर इसने पाबंदियां लगाई। दूसरे मुल्कों की तरह नहीं, जैसे कि इटली ने बहुत सारी गलतियां की, इसने अपनी सरहदें बंद नहीं की। बहुत से यूरोपीय मुल्कों ने ऐसा नहीं किया, ना ही जर्मन, ना ही फ्रांस और स्पेन ने। और अब इन मुल्कों के हालात हमारे सामने हैं, हम देख सकते हैं कि ये मुल्क किस तरह मुतासर हुए हैं इस वायरस से। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज।